नमस्कार, स्वागत है आपके वन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी अपनी सांसदी छिनने के एक दिन बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों पर सवाल पूछे, तो यह भी कहा कि मामला ओबीसी का नहीं है, मैंने हर वर्ग को एकजुट होने की बात कही है। तो वहीं राहुल के वार पर कुछ देर बाद भाजपा ने पलटवार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल को क्या किसी को गाली देने का अधिकार है। लिहाजा आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि 2024 के चुनावों से पहले यह मुद्दा क्या गुल खिलाएगा। मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ में नितिन सारस्वत जी जुड़े हुए जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इसके अलावा अशोक सिंह शेखावत जी जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वन न्यूज में। हम हमारी इस चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास कहा और साथ में उनके वार पर क्या कुछ पलटवार बीजेपी ने किया है। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब यह फैसला हुआ। तो आपने सुना राहुल गांधी का वार और उसके बाद में बीजेपी का पलटवार भी। और अब हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नितिन सारस्वत जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। आपने सुना होगा अभी रविशंकर प्रसाद जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप किसी की आलोचना जरूर कर सकते हैं लेकिन किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। और कहीं ना कहीं पिछड़े समाज को यहां पर टारगेट यहां पर राहुल गांधी ने अपने बयान के जरिए किए, ये साफ तौर पर आरोप यहां पर बीजेपी ने लगाया है। देखिए, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि केवल ये एक तस्वीर है जिसने पूरी जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको चेंज करके रख दिया है। आपको ये तस्वीर ही सब कुछ अपने आप पे बयां कर रही है और उसके बाद में क्या हुआ वो मैं आपको और आपके दर्शकों को क्रोनोलॉजी से समझाना चाहता हूं। इस तस्वीर को आने के बाद में जब 7 फरवरी को जब संसद में राहुल गांधी जी ने अडानी और मोदी जी के रिलेशन के संबंध में कि ऐसा क्या रिश्ता है जब प्रश्न उठाया, तो उसके बाद में पॉलिटिकली आप देखिए कि जब पूछा जा रहा था अडानी जवाब दे रहे थे सरनेम, जब पूछा गया अडानी संसद को म्यूट कर दिया गया, चलने नहीं दिया गया, जब पूछा गया अडानी जेपीसी की बात की गई तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जहां सवाल अडानी से पूछा जा रहा है और जवाब भाजपा दे रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी अडानी का प्रवक्ता बनके रह गई है। मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए देश ही अडानी और अडानी देश, क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार पूछ रहे थे कि जो 20,000 करोड़ रुपए जो हम सबके सामने आए कि शेल कंपनी के अंदर निवेश था वो अडानी जी का नहीं था, वो किसका था। और इनको यही कलाई जो इनका खुलने का जो डर था उससे हमारी जो पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी सरकार घबरा गई। और उस घबराहट के अंदर ये जिस तरीके से तानाशाही पे उतर आई है वो पूरी जनता के सामने है। एक बात समझिए, जनता को यह बात क्लियर है कि अडानी एक भ्रष्ट आदमी है। और एक भ्रष्ट ऐसा नहीं है कि पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बिजनेस कॉर्पोरेट पे या किसी उद्यमी पे, इंडिविजुअल पे ये आरोप लगाओ कि उसने घोटाला किया है। लेकिन ये देश में पहली बार हुआ है
कि जनता का पैसा डूब गया, लेकिन सरकार के नुमाइंदे आके कह रहे हैं कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये देश, अडानी को आप बदनाम कर रहे हो, देश को बदनाम कर रहे हो, मतलब अडानी ही देश और देश ही अडानी है। तो ये बीच में एक बार रोक रहा हूं आपको, बात यहां पर मोदी सरनेम पर जो सवाल उठाए थे उन्होंने उससे शुरू हुई थी, उसके बाद में मामला कोर्ट में गया, मामला कोर्ट में जाने के बाद में उन्हें सजा होती है, सजा होने के बाद में लोकसभा सचिवालय उन्हें अयोग्य ठहरा देता है और उनकी जो संसद सदस्य है उसको समाप्त कर देता है। इस बीच में अडानी कहां से आए? मैं वही आपको बात बता रहा हूं कि जो अडानी वाली आप लगातार बात कर रहे हैं कि जो अडानी का मुद्दा उठाया उसी के बाद में 7 फरवरी को उन्होंने उठाया, 16 फरवरी को जो मानहानि का जो मामला शिकायतकर्ता का था, वो उसने जो स्टे लगा हुआ था, स्टे लिया हुआ था खुद हाईकोर्ट जाके, उससे स्टे वापस लेता है। 27 फरवरी को बहस शुरू होती है और 17 मार्च को फैसला रिजर्व रख लिया जाता है। इतनी जल्दी, और फैसला आने के एक ही दिन। और आप समझिए, इससे पहले जो आप कह रहे हैं कि अपमान हुआ है या जो भी बात उन्होंने कही है, उससे पहले आप समझिए पब्लिक डिस्कोर्स में चुनावी टाइम में कितना ज्यादा गिर के बातें कही गई, जैसे कांग्रेस की विधवा, गोली मारो सालों को, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब तो प्रधानमंत्री जी ने कहे। जब कुपोषण की बात आई गुजरात की महिलाओं के, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तो अपना फिगर को सही रखना चाहती है, यहाँ कुपोषण की कोई बात नहीं है। तब गुजरात की महिलाओं का अपमान नहीं हुआ। आप समझिए, इसके अंदर कहीं भी किसी के अपमान की बात नहीं थी। नियमों को मैं आपको और हवाला देके बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यह सब इसलिए किया गया ताकि अडानी के ऊपर कोई सवाल ना उठाया जाए। लेकिन आपको एक बात पता है कि 200 साल एक कंपनी ने हमारे देश को गुलाम बनाया। इस समय कांग्रेस पार्टी, हो सकता है हमारी कई सदस्यताओं को हमें न्यौछावर करना पड़े, उस समय तो क्रांतिकारियों ने, आजाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। केवल यह सदस्यता क्या न्यौछावर, हम किसी कंपनी को, इस देश को किसी कंपनी का गुलाम नहीं बनने देंगे। ठीक है अशोक जी, देखो अडानी बहाना है और इन्होंने कहा कि अडानी की तस्वीर दिखाई। मैं कहता हूं गहलोत जी के साथ क्या संबंध है, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने बताया तो मैंने ये बता रहा हूं गहलोत जी के क्या साथ संबंध है, ये बता देंगे। और इस केस की मैं बात करूं, आप ये कीजिए, केस किसने दायर किया? एक प्राइवेट व्यक्ति है, एमएलए है, चाहे बीजेपी का है, उसने दायर किया। उसको राइट बनता है, कोई भी नागरिक को कर सकता है, यदि उसको लगता है कि उसकी ख्याति को, उसकी समाज की किसी संस्था को, ये उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया हुआ है। राहुल गांधी जी जानते हैं, कांग्रेस भी जानते हैं, और उनकी कपिल सिब्बल जी ने भी ये बात बताई है। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये अडानी वाला मामला आया तब हुआ। इस मामले के अंदर राहुल गांधी जी 3 बार जाते हैं, बाकी की उनकी तरफ से कोई दूसरा पैरवी होता लगा करके कोर्ट के सिस्टम के अंदर, सिस्टम जो चलता है, जो बाकायदा हेयरिंग की गई, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई, उनको अवसर दिया गया, उसके बाद में सुनने के बाद में ये जजमेंट आता है। कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कोई एफआईआर नहीं है, न कोई चार्जशीट है, इसका कोई मतलब नहीं है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर हुई है। जो यदि आक्षेप ये लगा रहे हैं तो मतलब ये न्यायपालिका पर आक्षेप लगा रहे हैं, सरकार पर आक्षेप नहीं है, ये न्यायपालिका पर आक्षेप है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि न्यायपालिका ने दिया है परोक्ष रूप से, या आप ये केंद्र सरकार या गुजरात सरकार को आप करना चाह रहे हैं, या भाजपा को करना चाह रहे हैं, या मोदी जी को करना चाह रहे हैं, ये निर्णय किसने दिया है? कोर्ट ने दिया है, और कोई भी कंप्लेंट के आधार पर दिया गया है। तो मतलब आप एक कोई मुद्दा बनाना चाहते हो तो ऐसा मुद्दा बनाओ जो पब्लिक में स्टैंड करे। लोग, करोड़ों लोग न्यायालय में जाते हैं, न्याय के लिए जाते हैं। आप ऐसा सिस्टम सॉर्ट करना चाहते हो, यदि आपको लगता है तो आप ऐसा सबूत दीजिए। किसी कोर्ट के खिलाफ करते हैं तो आप कार्रवाई करते हैं ऐसे, तो आप खुल्लम खुल्ला कोर्ट की आप माहौल उड़ा रहे हो, करोड़ों लोग जाते हो, कंटेम्प्ट कर रहे हो आप। और ये हम ये कह रहे हैं कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर क्यों है? इसलिए है, यदि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चौकीदार चोर है, ये शब्द कहे ना, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके आपने अपोलॉजी, माफी मांगी, रिटर्न के अंदर मांगी आपने। तो यदि आप सराइवल रूप से आप ऐसे करोगे और मामले कोर्ट में जाएंगे, अब ये कहते हैं कि साहब बीजेपी वालों ने क्यों नहीं किया? भाई कोर्ट में कोई जाता है, उसको स्टेब्लिश करता है, उन्होंने स्टेब्लिश किया है, आपको कौन मना कर रहा है? आप भी, यदि आपको सजा हो गई है 2 साल की, तो आप कोर्ट में जाइए ना। सही बात है, पवन खेड़ा के मामले में क्या कहा, कुछ ही घंटों के अंदर जाकर आप कोर्ट में चल गए। इसमें जा नहीं रहे कि साहब वो तो गुजराती भाषा में तो उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, मतलब, और आम जनता भी तो जाती है, कोर्टों में जाती है ना। और कोर्ट का एक प्रोसीजर है कि आपको यदि उसमें लगता है कि मेरे खिलाफ कोई आदेश हुआ है तो मुझे अपर कोर्ट में जाना चाहिए, और अपर कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनली प्रावधान किया गया है, संविधान में प्रावधान किया है, और प्रोसीजर रूल्स हैं, सारी आम जनता करती है। आप तो स्पेशल लोग हो, आप चाहते हो कि हम तो स्पेशल हैं तो हमें स्पेशल स्टेटस मिले। हमारे खिलाफ कोर्ट ने क्यों कर दिया, कोर्ट क्यों नहीं करेंगे? लाखों लोगों के खिलाफ
केसेस होते हैं, एक जीतता है एक हारता है, लोग अंदर पड़े। अब उनकी चीज नहीं देखे, क्यों? हम तो वंशवाद से लोग आए हुए हैं तो ऐसा काम करेंगे। ठीक तो है। आप झूठ बोलोगे तो ऐसा ही नितिन होगा जी, ना। नितिन जी से जवाब लेते हैं। नितिन जी, किसी आप- ओबीसी नितिन जी- एक और कह दूं, जी, एक और कह दूं, जी। यदि इनको नितिन जी को बात करनी है तो इस स्पेसिफिक रूप से आप इधर से मत घुमाइए, उधर से मत घुमाइए। आप ये देखिए इस केस के अंदर बीजेपी का या केंद्र सरकार, राज्य सरकार का इस मानहानि केस में कैसे इन्वॉल्वमेंट है, ये बताइए ना, कैसे है? सरकार उसमें कोई पार्टी है क्या? ठीक है, ये बताइए ना। नितिन जी आप इधर समझा उधर की दीजिए बात क्या- करेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। देखिए, मैं आपको लगातार बताया, अभी इनको वो बात मेरी इन्होंने सुनी नहीं। मैंने पॉलिटिकल एक क्रोनोलॉजी बताया, किस तरीके से सवाल अडानी पे किया गया, जवाब कुछ और था, फिर सवाल अडानी पे। अब मेरे को पूरा एक बार, अब आपने बोल दिया, आपको पूरा दोगे तो दूंगा। मैं इतना सा ही पूछना चाहता हूं, आप क्या कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं क्या? ये बता दीजिए, यस या नो बता दीजिए आप। देखिए, मैं यदि फैसले पर आप करोगे, यदि आप कहोगे कि अडानी के कारण से किया, तो इसका मतलब है कि कोर्ट को आप कह रहे हो इन्फ्लुएंस में आ गई है। तो आप बताइए कैसे इन्फ्लुएंस में आई? यदि मतलब आप कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। यदि आप ये कहते हो कि सर अडानी का मामला आ रहा है, तो अडानी का मामला आ रहा है तो मतलब कोर्ट को आप ये कह रहे हो कि कोर्ट ने जजमेंट दिया, किसी इन्फ्लुएंस में दिया है, तो आप बताइए। देखिए, मैं लगातार तो आप कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे। हाँ बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश ने कई जगह दोहरे मापदंड देखे। ये लगातार हमारा, जब इन्होंने कानूनन प्रक्रिया की बात कही है, तो हमने कानूनन में जो भी हमारी प्रक्रिया है अपर कोर्ट में जाके अपील करने की, वो सब हम करेंगे, साफ साफ कहा ही है। लेकिन जनता, देश की जनता एक जान गई है कि जब अडानी का सवाल पूछा तो सर ने एक भी बार अडानी के मुद्दे पे जवाब नहीं दिया गया। जो अडानी के ऊपर सवाल पूछे गए वो एक्सपेंस कर दिए गए। जब अडानी पे सवाल किया गया तो संसद, अपनी बोलिए बार बार मत, संसद म्यूट कर दी गई। जब अडानी पे सवाल बोला, जेपीसी किया गया तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कोर्ट में अडानी कैसे आ गया? ऐसी चीजें की गई। मैं वही कोर्ट के डिसीजन को आपकी बात करता हूं, जब तो देश कोर्ट में कैसे आया, ये बताइए ना। जनता देख रही है कि जब देश के मतलब गद्दारों आप को, गोली न्यायपालिका मारो पर उनको सालों लगा रहे को, हो। जब ये बोला आप गया इधर-उधर की तो बात कर रहे कोर्ट हो। का डिसीजन मतलब था कोर्ट का कि कैसे आया? अगर ये एक चुनावी कैंपेन के अंदर ये बोला गया है तो इसका जो मायने है वो अलग होते हैं। ये कोर्ट में इसके समझाते अंदर ना। नहीं आता। आप समझिए, नितिन जी, लगातार जब आपकी बात मान लिया, कोर्ट ने कोर्ट में ये बात समझाते हैं। देखिए, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जिस तरीके कोर्ट नहीं मान रही जिस ना। तरीके से मोदी और अमित शाह जी की लगातार जिन लोगों ने मदद की, जिस तरीके से ऊपर जाके उनको किस तरीके से पदों पे नवाजा गया, ये इसका पूरे मतलब देश की न्यायपालिका जनता, सम्मान नहीं करते। मैं न्यायपालिका की प्रक्रिया पे मैं बोल रहा हूं कि उसके लिए आगे हम अपील करेंगे। लेकिन फिर ये अपील करोगे तो आप ये क्यों कह रहे हो कि public- अडानी ये का मामला पूरा आगे सामने इसलिए है। ये इसलिए सामने है कि 20,000, मतलब आप मुझे अडानी- बताइए 20,000 करोड़ रुपए का शेल कंपनी में निवेश हुआ अच्छा, कि चलो नहीं हुआ? 20 हुआ हुआ नितिन जी, एक हुआ इसी कि नहीं बात हुआ? है। आप ये बताइए, सारी बातें हम अपनी चलो, प्रक्रिया में मैं जा कह रहे दूं, हैं। 20,000 करोड़ का निवेश चलो, हुआ या एक- नहीं एक हुआ? बार दीपक जी इसी की बात में चर्चा कर लें। हाँ। जैसे ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, ठीक है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, जब राहुल गांधी जी क्या मांग करते हैं कि जेपीसी की मांग करते हैं, या जेपीसी की आप नहीं करो तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी कमेटी बना दे, रिटायर्ड जज से बनाओ। ये कब कहा? मेरे को एक स्टेटमेंट दिखाइए यार। मैं बताऊं गजब बात करते हैं, यहाँ पे आके गलत तथ्य पेश करते हैं, दोनों चीजें एकदम गलत तथ्य पेश करते हैं। इनका सबसे बड़ी दिक्कत मैं- यही है अब कि ये नहीं इनके मान रहे। शीर्ष नेतृत्व अब में देख आदमी लीजिए। झूठ बोल के पहुंचता है। अब देख लिया, यही अब बात झूठ है। आ गए। मैं इसके फैक्ट की बात लगातार बता रहा बोल हूं। 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनी में अब निवेश देख हुआ जो लीजिए, अडानी अब जी मैं का फैक्ट नहीं बता रहा हूं है। ना। उस पे ना ईडी काम करा, ना सीबीआई काम करा, ना डीआरआई मैं कह रहा काम हूं, किया, दीपक जी, ना फैक्ट को की बात संसद में कीजिए। बहस करने फैक्ट दी की बात गई, कीजिए, ना फैक्ट संसद बता में बहस रहा हूं। करने दी अब गई। ये फैक्ट अडानी जी, ये पूरे देश ने अब देखा फिर कि हमारे- अडानी जी मोदी और देखो, मोदी जी फिर अडानी ऐसे है। कुछ नहीं होगा। ये आप साफ बोलते साफ रहिए, इनको बोलते रहिए। पता यदि चल आपने गया, मुझसे जब प्रश्न इन्हें पूछा है- पता चला कि अब ये सामने आने वाला है, ये कलई खुलने वाली है। जिस 20,000 मैंने कहा, करोड़ आप जिस फिर क्यों कंपनी कर ने रहे हो? निवेश, शेल कंपनी ने निवेश किया, वो डिफेंस सेक्टर में काम करी है, उसमें चाइनीज नेशनल है। इतना गंभीर विषय, फिर भी कहीं तक कोई कार्यवाही नहीं, किसी को पता नहीं है वो 20,000 करोड़ रुपए किसका है। सुनो तो सुनो, आप मुझे ये बताइए, सब चीजें छोड़िए, 20,000 करोड़ रुपए किसका है, उस पर बहस क्यों नहीं हो रही? अब मैं बता रहा हूं, हाँ। उसी पर आ रहा हूं। इन्होंने मांग करी, फिर बाद में इन्हीं के नेता जाते हैं कोर्ट के अंदर न्याय देने के लिए, जो कोर्ट को कहते हैं बार बार दबाव में आ रही है, कोर्ट में दबाव में आ रही है। चलिए अशोक जी, जो दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो से लगातार बने हुए, लेकिन हमारे साथ में जुड़ गए हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। एक बार उनका रुख करते हैं। श्याम जी, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? 2024 के चुनाव से पहले क्या ये जो पूरी कार्रवाई कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित होगी, या फिर एक नुकसान कांग्रेस को, या फिर एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए से मानते हैं? देखिए दीपक जी, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि संजीवनी होगी या क्या होगा, लेकिन आज की स्थिति में तो ये होगा कि राहुल गांधी बचाओ सारी पार्टी जुट जाएगी। तो कर्नाटक का चुनाव है, सबसे पहले तो कर्नाटक का चुनाव में जो बीजेपी चाहती थी, उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया। ये भी लिस्ट जारी करें, लेकिन ये
जिस तरह से कामकाज करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिएगा जिस प्रकार से बार बार बोला जा रहा है कि मैंने अडानी के खिलाफ या उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला, इसके कारण कार्रवाई, लेकिन कोर्ट ने एक डिसीजन तो दिया है ना, आपको अपराधी के रूप में 2 साल की सजा दी है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये पता होना चाहिए था कि आप जो बचाव पक्ष के में जो कुछ कर सकते थे, जो आपने इतने बड़े एडवोकेट रख रखे मनु सिंघवी वगैरह, वो क्यों नहीं आपके साथ वहां तक गए और आपको पता ही नहीं लगा कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और लोकसभा में देखिए एक नियम है, जो आपने जो दस्तावेज फाड़े थे अध्यादेश का, वो ये अधिनियम है। इसके तहत देखिए 8(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है, उन्होंने आपको जब 2 साल की सजा का अपराधी मान लिया तो कार्रवाई कर दी। कार्रवाई करने के देखिए वैधानिक रूप से तो आप चाहे भले कुछ भी कहे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने जो किया वो ठीक किया। लेकिन देखिएगा जिस प्रकार से आप वहां पर आपने जमानत अर्जी लगाई, आपको डीजे के यहाँ या हाईकोर्ट में जाकर के ये जो सजा हुई है उसको निलंबित कराना है, उसको स्थगित कराने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो नहीं किया आपने। आप तो केवल अभी रहे, आपको जब वहां कहा कि माफी मांगो, आपने नहीं मांगी। देखिए राहुल गांधी के खिलाफ जो स्ट्रक्चर पास हुआ है सूरत कोर्ट ने किया है और 2 साल की सजा दी है तो अपराधी हो जाए। देखिए पहली बार राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई, ऐसा नहीं है। लोकसभा में अब तक कई सांसदों के पास, लालू प्रसाद यादव के भी यही सदन में चारा घोटाले के मामले में जब दोषी करार किए गए थे तो किए थे कार्रवाई। तो देखिए अब कांग्रेस चाहे भले कुछ भी कहे कुछ भी करे, वो बात अलग है, लेकिन क्योंकि देखिए आपने 2 साल और प्लस 6 साल 8 साल के लिए आपको यदि इस तरह की स्थिति बनती है और कर्नाटक के साथ में उपचुनाव की घोषणा कर देते हैं तो जल्दबाजी, आपको सबसे पहले तो अब आपको भाली वाली कार्रवाई करानी है कि हाई कोर्ट में जाकर के जो आपको 2 साल की सजा दी उस पर रोक लगाओ, तो आप लोकसभा के निर्णय को दोबारा से बदलाव कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्थितियां बन रही है मौजूदा स्थिति, तो राजस्थान के ऊपर बहुत अलग से प्रभाव पड़ा, क्योंकि देखिए जो राजस्थान में सोचा जा रहा था संगठन और सत्ता में परिवर्तन होने वाला है, अब वो तो फिलहाल रुक गया है क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस भूमिका में वहां पहुंच गए दिल्ली में, तो है सारी बातें अब राजस्थान। और देखिए निर्णय करने वाला कौन है? राजस्थान का व्यक्ति है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ के प्रतिनिधि है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा नाता उनसे जुड़ा हुआ है पुराना। अब देखिए गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल बन के गए या ये लोकसभा अध्यक्ष बने, इसमें अमित शाह का जो पुराना टाइम याद कीजिएगा, जो यहाँ रहे थे, वो संबंध है पुराने, तो संबंध तो आज भी कायम है। और जिस प्रकार से बीजेपी ने और आप पार्टी ने बदलाव कर दिया, कांग्रेस अगर बदलाव नहीं करेगी तो निश्चित रूप से चुनाव जो 2023 का पहले विधानसभा का है फिर लोकसभा का है। तो इस स्थिति में जो कुछ आज की स्थिति है कि कमजोर स्थिति कारण, देखिए आप लीगल सेल में ये आप कपिल सिब्बल क्या कह रहे थे कि आपको सबसे पहले तो क्षेत्राधिकार चेंज कराना चाहिए था, ये क्षेत्राधिकार था ही नहीं गुजरात का। गुजरात में तो देखिए मोदी जी और अमित शाह का जो चलती है गुजरात में, आप चाहे भले कुछ भी कहो, कोर्ट के निर्णय के ऊपर मैं भी सवाल नहीं उठा सकता, आप भी, लेकिन अंदर से कुछ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने जैसे पार्लियामेंट में बोला और आपके चीजों को हटा दिया गया, आपको जिस तरह से उस पर लड़ाई लड़नी चाहिए थी, नहीं लड़ पा रहे हो, क्यों नहीं लड़ पाए मुझे नहीं पता, आपके लोग किस तरह से क्या करा, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बन रही है ये बात सही है कि आपको पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया और अनुदान मांगे भी बिना बहस के पारित कर दी गई। नितिन जी बैठे हुए, नितिन जी से हम आगे की, नितिन जी कांग्रेस के नेता, एक बार इनका रुख करते हैं। नितिन जी, अभी आपने श्याम जी को सुना, यहाँ पर श्याम जी का साफ तौर पर कहना है कि बड़े जब आप ही की पार्टी के बड़े नेता जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, लेकिन उन लोगों ने कोई क्या राय नहीं दी थी पार्टी में। और दूसरी बात, माफी मांगने का जब मौका मिला तो आखिर माफी क्यों नहीं मांगी गई? और उसके बाद में अब आप लोग अडानी वाले मामले पर सरकार को घेर रहे हैं, तो कानूनी लड़ाई जो आप लोगों को लड़नी चाहिए थी, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी पिछ रहे हैं पीछे? देखिए कानूनन लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं, मैंने बताया कि यहाँ कानूनन लड़ाई है ही नहीं। जैसे श्याम जी ने कुछ बातें बताई, मैं बोल रहा हूँ ये कानून का बिल्कुल साफ साफ उल्लंघन है। जैसे उन्होंने बताया कि एक 202 नियम है कि उसमें क्षेत्राधिकार देखा जाता है, ये 2019 में कर्नाटक में हुआ था। उससे पहले क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट या तो खुद इंक्वायरी करता है या पुलिस इंक्वायरी कराता है, इस केस में हुई नहीं वो इंक्वायरी। आप समझिए इसमें कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में बोला गया वो एक पार्टी बनता है, इसमें से वो कोई भी पार्टी नहीं बना, मेलिफाइड इंटेंशन होता है, वो नहीं बोला गया। उसके अलावा हाई कोर्ट का मैंने आपको बताया कि इन्होंने गोली मारो सालों के पे हाई कोर्ट का डिसीजन था कि ये चुनाव के दौरान कही गई, हंस के बोली गई इतनी बड़ी बात के लिए, वहां पे कोई मेलिफाइड इंटेंशन नहीं माना गया, कुछ नहीं माना गया, यहाँ पे मैक्सिमम सजा। आप समझिए, अगर मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए, प्रोसीजर में हम प्रोसीजर में सवाल उठा रहे हैं कि जहां पे उल्लंघन हुआ उसी के खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं। देखिए आप कोर्ट के खिलाफ
सवाल उठाने वाली बात नहीं होती। आप एक बात समझिए, ये पूरी जनता को भी समझना चाहिए, खुद कोर्ट के अंदर ऐसा प्रोसीजर होता है जहां आप कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ ही कोर्ट के अंदर आप अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ कोर्ट अपना जजमेंट चेंज नहीं करते। ये एक माहौल बनाया जाता है इस तरीके से, कह रहे आपने उसका अपमान कर दिया, अरे आपने, जैसे अडानी के लिए बनाया गया है, अरे देश का अपमान कर दिया। अरे अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए का पूरी दुनिया के सामने है कि शेल कंपनी पे 20,000 करोड़ कहां आया, आप कह रहे 20,000 करोड़ की बात करके देश का अपमान कर रहे हैं। आप उस पर बताइए, सरकार होते हुए आज एक छोटे से व्यक्ति के में अगर कोई घोटाला कर देता है तो सीबीआई, ईडी, डीआरआई, पुलिस सब एकदम छापे मार दी थी। आज इतने दिन बाद में भी कोई कार्यवाही नाम लेने के लिए तैयार नहीं, और संसद में म्यूट कर दिया जाता है। और उसके अलावा जो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया अडानी जी पे, एक्सपंज कर दिया जाता है। अरे इनको दिक्कत मोदी सरनेम से नहीं है, गांधी सरनेम से। और एक लास्ट बात और कहना चाहूंगा कि लगातार मैंने आपसे कहा कि इन्होंने बोला कि राहुल जी ने ये बोला, मैंने कहा कि इससे अपमान नहीं हुआ। जब उन्होंने, मोदी जी ने बोला जड़ थी गाय, गाय का बछड़ा, कांग्रेस की विधवा, कांग्रेस पार्टी ने, सुनिए पूरी, ये आपके व्यूअर्स को सुनना चाहिए, कांग्रेस की विधवा। और जब माल न्यूट्रिशन की बात कही तो बोला कि माल न्यूट्रिशन मिसकंसेप्शन है, गुजरात की महिलाएं तो बहुत स्लिम रहना चाहती है इसलिए नहीं खाती। आप समझिए, इन सब से गुजरात की महिलाओं का अपमान नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए नितिन जी, मेरी बात सुनिए। पूर्णेश मोदी जो कि बीजेपी के विधायक हैं, वो कोर्ट चले जाते हैं मोदी सरनेम का अपमान बताते हुए, तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता या ऐसे नेता नहीं थे जो ऐसे ऐसी बड़ी बयान यदि प्रधानमंत्री मोदी देते हैं तो कोर्ट चले जाए? यही बात बता रहा हूं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर 2 साल से कम सजा होती तो राहुल गांधी जी बोलते अडानी पे, ये चाहते नहीं थे। अगर एक भी दिन कम होता, आप समझिए एक नया नैरेटिव सेट किया, एक राजनीति के अंदर नया काला दिन है कि अगर आपको किसी की राजनीति खत्म करनी है, ऐसा केस कहीं भी लगवाइए, वहां पे कुछ भी करके इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न कर दीजिए कि वहां सदस्यता गंवानी पड़े। आप समझिए ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, ये समझना चाहिए देश की जनता को। और मैंने कहा, एक बार एक कंपनी की गुलामी में देश को 200 साल की गुलामी करनी पड़ी है। अब हम एक कंपनी का देश को गुलाम नहीं होने देंगे, चाहे सदस्यता जाए, चाहे कुछ भी जाए, लेकिन हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे। देखो कि जिस प्रकार से मुझे लगता है कि ना, एक जैसा जो होता है ना पॉलिटिकल एक स्पीच होता है, दे रहे कोई बात नहीं, अच्छा है, देना भी चाहिए। इन्होंने कहा कि माहौल और काला दिन, किसके लिए कह रहे हो आप? कोर्ट के लिए कह रहे हो? मतलब थोड़ा सा तो सोचो आप कोर्ट के लिए कह रहे हो कि सब जुडिक्शन नहीं है और आपका क्षेत्राधिकार नहीं बन रहा, प्रोसीजर को आपने अडॉप्ट नहीं किया, तो क्या ये प्ली आपने वहां नहीं ली थी क्या? यदि आपकी प्ली वो कोर्ट नहीं मान रहा है तो आपको अब दूसरे कोर्ट में अपील करने का पावर है, और इसलिए तो सिस्टम बना रखा है। ऊपर आप भी कैसी बात कर रहे हैं, नहीं जाएंगे तो बात बोलिएगा। तो आप देखिए, बात कर रहे हैं, सुन लो, मैं बता रहा हूं आपको। यदि आपने ये कहा ना कि कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो आप, तो कोर्ट के अपर पर जाओ ना, तो फिर उसमें बीजेपी क्या करेगी? कोर्ट के डिसीजन के ऊपर ही कोर्ट के डिसीजन शाम जी का रुख कर लेते हैं, रिवर्ट होते हैं हमारी डिबेट के आखिरी दौर में एक बार शाम जी का रुख कर लेते हैं। शाम जी, ना राहुल गांधी खुलकर बोलते हैं कि कोर्ट का दुरुपयोग हुआ है, ना नितिन जी बोलते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप तो कांग्रेस लगाती है, कहती है कि मौका इस तरीके का चुना गया, अडानी पर वार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन कोर्ट के फैसले को लेकर खुलकर कांग्रेस पार्टी आरोप भी नहीं लगा पाती? आपको क्या लगता है? ये कोर्ट का फैसला तो सबको मान्य होता है। कोर्ट तो अभी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, पीआईएल लग गई है, अभी लगा दी, अभी आ रही है सूचना कि पीआईएल लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, ये सब चीजें पहले की जा सकती थी, की नहीं। ये तो चल में क्या है कि ये सोचते थे कि राहुल गांधी का मामला है, इतनी जल्दबाजी थोड़ी न होगी। तो देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो कुछ करते हैं वो कानों कान खबर नहीं लगने देते। उन्होंने अपना, देखिए, कानून के तहत जो कुछ होना था किया, लोकसभा अध्यक्ष तो उसी का करते हैं, जो पार्टी जिसकी बनते हैं वो उनकी तो सुनी जाती है। इसलिए यही तो कारण है कि आप इतने होने के बाद भी आप जो राहुल गांधी का हटाया गया उस पर आप ढीले पड़ गए, ढंग से उठा नहीं पाए। अब जो स्थितियां बनी है उस पर, क्योंकि आप आज की स्थिति में तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि लोकसभा ने गलत कार्रवाई की है, कार्रवाई तो ठीक की है, लेकिन आपकी कमजोरी रही वो नितिन जी मान नहीं रहे। नितिन जी को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे जो इतने एडवोकेट रख रखे सिंघवी विंघवी को, देखिए दिल्ली से जयपुर में विधानसभा की कार्रवाई, विधानसभा के लिए तो आ जाते हैं और फीस लेके चले जाते हैं, राहुल गांधी के लिए नहीं जा पा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, और रात को रिपोर्ट खुला करके कार्रवाई हो जाती है। और ऐसी क्या स्थिति, इसलिए चूक गए, और चूक गलती मानिएगा। और ये तो कह रहे थे 27 तारीख को दिल्ली में मान रैली करने जा रहे हैं, लेकिन ये पता पड़ा कि ये मान रैली तो फिर कोर्ट के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि सजा तो दी है ना, सजा तो आपको बरकरार रखी है, सजा सस्पेंड नहीं की। इस कारण तो लोकसभा ने उसका प्रश्न लेते हुए कर दिया सब कुछ। ठीक है।
चलिए श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक सिंह शेखावत जी, बीजेपी के नेता, आप हमारे से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में नितिन सारस्वत जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कांग्रेस का आरोप है कि अडानी पर जो वार किया गया या जो बोलने की अनुमति मांगी गई, उस आवाज को बंद करने की, कुचलने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी ने की है। जबकि बीजेपी का कहना है कि तमाम फैसले पूरे लोकतंत्र के लिहाज से, संविधान के मुताबिक कोर्ट ने किए हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।